हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वेलोसिटी लर्निंग। आई एम शिखा कौशिक। हम अपना आज जो नया वीडियो लेकर आए हैं फिर से, जो है आपके 9th क्लास के लिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से। तो आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एटम को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिस तरीके से बच्चों देखिए, हम अपना हाउस बनाते हैं या हम कोई भी वॉल बनाते हैं तो हम वॉल किससे बनाते हैं? ब्रिक से बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारी ब्रिक्स को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और उनसे हम अपनी वॉल बनाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम अपनी केमिस्ट्री में एटम्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से वॉल में हम ब्रिक को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो काम वॉल में ब्रिक्स करती है वही काम हमारा जो एटम होता है वो मैटर के लिए करता है। एटम जो होता है हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। अब इसके अंदर जिसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसी को हम आपको आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बताया कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर अराउंड अस। इट मीन्स हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है वो सब किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। यानी अगर हम मैटर को डिवाइड करते चले जाएं और डिवाइड करने के बाद में एक जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिले, जिसको आप उसको फर्दर डिवाइड ना कर पाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम। तो दैट्स वाई क्या बोला गया, बहुत सारे एटम्स फिर क्या होता है? कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर सेइंग हियर कि एटम्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके मैटर के। सेकेंड पॉइंट आता है आपका, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जस्ट अभी जो बताया था हमने आपको, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट मैटर को डिवाइड करते चले जाएं, लास्ट में आपको जाकर एक इनडिविजिबल पार्टिकल मिलेगा जो कि क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा आपके मैटर का, राइट। और देखिए, हमारी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें केवल हमारा जो होता है एटम ही पार्ट लेता है। ठीक है, यानी एटम क्या हुआ आपका? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड ऑल्सो टेक द पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आपका एटम ही पार्ट लेता है। थर्ड वन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आया कि एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, कि हमने क्या, मोस्ट ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम जितने हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए जो एटम होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है फ्री स्टेट में। इट मीन्स रिएक्टिव का मतलब क्या होता है कि फर्दर एटम, अब हमारा मैटर आप देखते हो डिफरेंट तरह के मैटर हैं, तो डिफरेंट तरह के एटम्स भी होंगे, राइट। तो वो क्या करता है कि एटम इतना रिएक्टिव होता है कि अगर आप उसको फ्री स्टेट में छोड़ते हैं तो फर्दर दूसरे मैटर्स के एटम के साथ में रिएक्शन कर लेता है। ओके, या सेम बहुत बार हो जाता है कि सेम जो मैटर होता है वहाँ पर भी रिएक्शंस हो जाती हैं। तो एटम मोस्टली रिएक्टिव, बहुत हाईली रिएक्टिव होने के कारण वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। ओके, अब हमारा जो एटम अब जब फ्री स्टेट में नहीं मिलता है तो मिलेगा कैसे? यहाँ आता है नेक्स्ट पॉइंट, एटम एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद द एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। यानी जो हम अभी जस्ट एक्सप्लेन कर रहे थे कि एटम जो होता है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। तो कैसे? सेम एटम भी कंबाइंड हो जाते हैं और डिफरेंट एटम भी कंबाइंड हो जाते हैं। जैसे आपके लिए एग्जांपल देते हैं, सेम एलिमेंट अगर हो रहे हैं तो जैसे आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन, ये H2 बना देता है। इसी तरीके से Cl2 हो जाएगा, इसी तरीके से O2 हो जाएगा, इसमें O3 भी हो जाएगा और S8 भी हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको सल्फर के 8 एटम जो हैं वो क्या है, यहाँ पर कंबाइंड हो रहे हैं, राइट। तो ये तो एग्जाम्पल्स हुए आपके जब आपके सेम एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट कंबाइंड हो रहे हैं। फिर यहाँ पर आ रहा है, सेकेंडली बताया था डिफरेंट, तो ये हो गया आपका, यानी यहाँ पर ये देखो, ये हो गया आपका डिफरेंट एलिमेंट। यानी यहाँ पर आपके क्या हो गए, डिफरेंट एलिमेंट के एटम हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया यहाँ पर। ठीक है, CO2 कंबाइंड हो गया यहाँ पर। ठीक है, CH4 कंबाइंड हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट, कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन डिफरेंट एलिमेंट। तो ये मोस्टली क्या होते हैं, आपको पता है कि ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं आपके इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वह है आपका एटम आर अ वेरी स्मॉल इन साइज। अब देखो, जब हमने कहा था कि मैटर को डिवाइड करते चले जाओ सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो ये इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है
कि आप अनेबल होते हैं इसको देखने में अंडर हाई माइक्रोस्कोप, हाई पावर का जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें भी इसको हम देखने में अनेबल होते हैं। तो इसका साइज़ इतना स्मॉलेस्ट होता है। अगर हम आपको इसका एग्जांपल दें कि हमारे पास लेट हम करते हैं कि कॉपर ले लिया हमने, और कॉपर के अगर मैं बात करती हूँ 35000, ठीक है, इतना नंबर ऑफ एटम 3,50,00,000, राइट, इतना नंबर ऑफ एटम अगर आप एक 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करें, कितना 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ए से बी पॉइंट पर, यानी इतने डिस्टेंस में आपका इतना नंबर ऑफ एटम यू कैन अरेंज। यू कैन इमेजिन, जब आप इतने स्मॉल डिस्टेंस में इतना नंबर ऑफ एटम अरेंज कर सकते हो तो कितना स्मॉल साइज आपका एटम का होता है। ओके, अब आता है बात कि हम एटम को किस तरीके से क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, उसका जो हम आपको साइज़ बताने वाले हैं। तो देखो, इसमें जो एटम को हम मेज़र करते हैं बच्चों, वो उसकी रेडियस की फॉर्म में करते हैं, एटॉमिक रेडियस की फॉर्म में हम उसको मेज़र करते हैं। तो उसी के बेस पे जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हमारे जितने भी एलिमेंट है उसमें हाइड्रोजन जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट एटम होता है, जो साइज़ होता है, यानी हाइड्रोजन का जो साइज़ होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। अगर मैं आपको एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो होती है आपकी 0.037 नैनोमीटर, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट होती है तो दैट्स वाई हम इसको नैनोमीटर में मेज़र करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बताते हैं आपका कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। You can also write 1 nanometer equal to 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, इतना स्मॉलेस्ट होता है। और हम क्योंकि स्मॉलेस्ट साइज, बहुत स्मॉलेस्ट होने की वजह से इसको नैनोमीटर में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया है कि हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है वो हाइड्रोजन का होता है, जिसकी रेडियस, और इसको जो मेज़र करते हैं वो एटॉमिक रेडियस से करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम की जो एटॉमिक रेडियस होती है, रेडियाई होती है 0.037 नैनोमीटर। यहाँ पर कुछ और भी है आपके पास में, जैसे अगर हम आपको बता दें सोडियम का होता है 0.191 नैनोमीटर एटम का साइज़। कैल्शियम की बात कर देते हैं, कैल्शियम का होता है 0.197 नैनोमीटर। तो ये आपके क्या होते हैं, इनके एटम्स के साइज़ होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एटम जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। ये एटम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि ये हर एक मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की है। अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके पास जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे। तब तक मेरी वीडियोस को देखिए, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।